दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे भारत की व्यवस्था के बारे में। भारत की व्यवस्था की शुरुआत हम करते हैं आज़ादी के ठीक पहले से। जब 1947 में देश आज़ाद हुआ था, 15 अगस्त के ठीक एक दिन पहले 14 अगस्त को देश का विभाजन हो गया था। और ये देश का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ था। एक तरफ जिन्ना की विचारधारा पर चलने वाले लोग थे और दूसरी तरफ गांधी विचारधारा पर चलने वाले लोग थे। जिन्ना की विचारधारा पर चलने वाले लोग बहुसंख्यक मुस्लिम थे और गांधी की विचारधारा में चलने वाले लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे थे। ये कहते हुए मुझे खुशी प्रतीत होती है कि जितने पाकिस्तान में मुस्लिम नहीं होंगे उतने ज़्यादा हिंदुस्तान में मुस्लिम हैं। वो इस विभाजन के असहज परिस्थितियों में भारत से जाना पसंद नहीं किए। उन्होंने हिंदुस्तान की आबो हवा पे विश्वास किया, इस देश के संविधान पे विश्वास किया, इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था पे विश्वास किया, इस देश की मिट्टी पे विश्वास किया। उन्हें विश्वास था इस देश के नेतृत्वकर्ताओं पर। उन्हें विश्वास था कि धर्मनिरपेक्षता और अभिव्यक्ति की आज़ादी ये बहुत कुछ लोगों को देते हैं, मौलिक अधिकार ये बहुत कुछ प्रदान करते हैं। और यही कारण है कि हिंदुस्तान के जो बहुसंख्यक मुस्लिम थे वो हिंदुस्तान में ही रह गए, पाकिस्तान जाना पसंद नहीं किए। एक ऐसा में जब प्रांतीय चुनाव होते हैं तो ये बड़ी आश्चर्यचकित करने वाली बात है कि जिस समय जिन्ना हिंदू मुस्लिम का जहर घोल रहे थे, उस दौरान जहां पर मुस्लिम बहुसंख्यक थे वहीं पर मुस्लिम लीग चुनाव में हार गई थे। अब आप समझ सकते हैं कि इस देश के लोगों को जो भारत की राष्ट्रीय एकता अखंडता पर विश्वास करते हैं उनको असहज करने का प्रयास क्यों किया जाता है। उन्हें कश्मीर की फाइल क्यों दिखाई जाती है, जबकि इस कश्मीर के जिम्मेदार आतंकवादी हैं और दूसरी तरफ वहां के गवर्नर हैं जो तत्कालीन जगमोहन थे। उनकी जिम्मेदारी बनती थी कि लोगों को बचाएं। वो ऐसी परिस्थितियां तब उत्पन्न हुई जब चुनाव में वहां पर धांधली की गई, वहां के लोगों को विश्वास तोड़ा गया। कश्मीरी पंडितों के ऊपर जुल्म हुए हैं, लेकिन क्या सरकार ने उस जुल्म को मिटाने का प्रयास किया है, उनकी मदद की है? तांत्रिक व्यवस्था ही उसके लिए सबसे उचित कदम होगा। बहुत सारी फाइलें हैं, केवल कश्मीर फाइल नहीं है, गोधरा फाइल है, कानपुर के दंगे हैं, मुजफ्फरनगर के दंगे हैं, मेरठ के दंगे हैं, बिहार के दंगे हैं, अहमदाबाद के दंगे हैं, हैदराबाद के दंगे हैं, बंगाल के दंगे हैं। कितनी फाइलें खोलना चाहते हो? क्या यही सिखाना चाहते हो कि इस देश में आर्थिक प्रगति के बजाय अराजकता का व्यवस्था फैले? एक दूसरे को संदेह की अवस्था में डालना चाहते हैं। ये व्यवस्थाएं कब तक चलती रहेंगे? देश लोकतांत्रिक ढांचे को तोड़कर अव्यवस्था की ओर जा रहा है। बूथ कैप्चरिंग होते हैं,
एमएलसी के चुनाव में जिस तरीके से पर्चे फाड़े जा रहे हैं, ये कोई लोकतंत्र है? इसे समझने की ज़रूरत है हर नवयुवक की। दोस्तों, ये आपको जानकारी मेरी कैसे लगे, अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। थैंक यू।